ये थे जनाब मौलाना अनस साहब जो आप हज़रात के सामने अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। इसके बाद इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ जनाब मौलाना आकिल तुराबी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात के सामने अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब मौलाना आकिल तुराबी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। सामीन मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बिरादरान इस्लाम, इंतज़ामिया दारुल खैर एकेडमी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तासीन पेश करता हूँ। जो हज़रात ज़रिया बने हैं आज की इस मुबारक तकरीब का, अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह से बेहतर बदला नसीब फरमाए और साथ वो हुफ़ज़ाए किराम जिन्होंने दारुल खैर के ज़रिए अपने सीने में कुरान पाक महफूज़ किया, और वो वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने अपने बच्चे के लिए कलाम इलाही को सीने में सजाने के लिए दारुल खैर एकेडमी का इंतखाब किया। अल्लाह इनके वालिदैन को, इन बच्चों को अपनी बारगाह से बेहतर बदला नसीब फरमाए। सो दरख्वास्त ये है कि अल्लाह ताला ने किसी डिग्री पर यह ऐलान नहीं फरमाया जो अल्लाह ने कलाम इलाही इस कुरान पाक की डिग्री के लिए ऐलान फरमाया। अल्लाह के रसूल ने इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा, जहाँ कुरान की आयत ख़त्म होगी वही जन्नत में तेरा ठिकाना होगा। इन तक़रीबात से मकसूद ये है हम इन बच्चों से असर लें कि जिन्होंने कम उम्री में अपने सीने में कुरान पाक को सजाया है, अल्लाह इनको दीन का दाई बनाए और दीन की समझ नसीब फरमाए। आप तारीख़ उठा कर देखें, जब भी जिन बातिल क़ुव्वतों ने इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब भी कोई उन्होंने बगावत की है, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन तलबा ने, इन चटाइयों पर बैठने वालों ने, उलमा ने, सुलहा ने अल्हम्दुलिल्लाह उन क़ुव्वतों का मुकाबला किया है। इन इदारों ने हिंदुस्तान की तारीख़ में इन मदारिस और मसाजिद और इन चटाइयों पर बैठने वाले उलमा, इन दरवेश लोगों ने हर ज़माने में दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया है। क्या बात है कि हज्जाम सामने, इमाम अबू हनीफ़ा जैसी शख्सियत हज्जाम के सामने आ रही और हज्जाम कह रहा आप अपना दायां हिस्सा सर का मेरे सामने करें। ऐसी मेहनत हमारे अकाबिर और असलाफ ने की। अल्लाह के फजल व करम से हज्जाम को भी मालूम हो गया था उस ज़माने में कि सर काटने का, सर के बाल काटने का सुन्नत तरीका क्या है, नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। ये अल्लाह के फजल व करम से इन मदारिस की मेहनत है। इसलिए मैं इस मौके पर सब और आने वाले हजरात से दरख्वास्त करूँगा, अपने बच्चों के लिए इन मदारिस का इंतखाब करें। जब ज़िंदगी में दीन आएगा, अल्लाह के फजल व करम से यही बच्चे ये अपने बाप को पानी पिलाएंगे, उनका जूता जोड़ कर रखेंगे। क्या बात थी कि खातून आ रही हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कह रही है आपकी तो बड़ी तिजारतें हैं, छोड़ो मेरे बेटे को और ये इसको किसी कारोबार में लगने दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दिल से दुआ दी और फरमाया अम्मा सब्र कर, वक़्त आएगा तेरा बेटा बादशाह के दस्तरखान पर बैठकर देसी घी में पका हुआ हलवा खाएगा। उसने कहा गरीब का बच्चा कैसे हो सकता है ऐसे। वो ज़माना अल्लाह ने दिखाया जब काजी अबू यूसुफ को हारून रशीद ने वक़्त का चीफ जस्टिस बनाया, और वो ज़माना आया जब वो वक़्त के बादशाह के साथ खाना खा रहे और वो उनके आगे ये चीज़ आई, उन्होंने पेश की और वो रोने लगे। फरमाया मुझे अपने उस्ताद की दुआ याद आई है, फरमाया था कि वक़्त आएगा
अल्लाह ताला तेरे बेटे को बादशाह के दस्तरखान पर बैठकर इस देसी घी में पका हुआ हलवा खिलाएंगे। तो मेरे भाइयों, हजरत उमर के ज़माने में गवर्नर एक गुलाम को इमाम बनाया जा रहा, एक गुलाम को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। उमर ने फरमाया तुझे पता नहीं है ये तो गुलाम ज़्यादा है। फरमाया वजह यह है कि इसके सीने में अल्लाह का कुरान है। उस ज़माने में मेयार कुरान था, उस ज़माने में मेयार इल्म था, इल्म इलाही था। इसलिए सबसे दरख्वास्त है अपने बच्चों को इस दीन के इल्म के लिए मुंतखब फरमाएं। अल्लाह जल्ल शानहू हमारी नस्लों को, हमारे इन तलबा को दीन आली की मेहनत के लिए कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।